हाय गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज 78 इंडिपेंडेंस डे पे मैं आपके साथ फेमस इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स को डिस्कस करना चाहता हूं। लेट्स गो टू द वीडियो। नंबर 1, रिवोल्ट ऑफ 1857। इसको सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है एंड ऑल्सो इट इज नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। It was first significant uprising against the East India Company and इसने masses को मोटिवेट करा for India's freedom movements। इस रिवोल्ट के बाद इंडिया का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से छिन गया और ब्रिटिश क्राउन यूके से इंडिया को कंट्रोल करने लगा। नंबर 2, स्वदेशी मूवमेंट। ये गाइस 1905 में लॉन्च हुआ था अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को पार्टीशन करने की कोशिश करी ताकि वो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में फूट डाल पाए। इसके अगेंस्ट में इंडियन लीडर्स ने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करा जिसमें उन्होंने प्रमोट करा इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करने के लिए और ब्रिटिश गुड्स को उन्होंने रिजेक्ट करा और ब्रिटिश गुड्स को स्ट्रीट्स पे जलाया गया और एक यूनिटी दिखाई गई कि सारे इंडियंस अगर एक साथ आ गए तो वो ब्रिटिश को भगा सकते हैं। अंडर दिस मूवमेंट ऑल द लीडर्स प्रमोटेड यूज ऑफ इंडियन गुड्स और उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करो ताकि उनको इकोनॉमिक डिफिकल्टीज फेस करनी पड़े। स्वदेशी मूवमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने लोगों को एहसास दिलाया कि अगर वो एकजुट हो जाए तो वो ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। नंबर 3, होम रूल मूवमेंट। इट वाज लॉन्च्ड बाय बाल गंगाधर तिलक इन बेलगांव एंड एनी बेसेंट इन मद्रास। इनकी डिमांड थी कि जो इंडिया है वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करा जाए। वो चाहते थे कि इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बिना ही गवर्न करा जाए। दिस रिजल्टेड इन मॉन्टैग डिक्लेरेशन ऑफ 1917 जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि वो इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा इंक्लूड करेंगे। नंबर 4, चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917। ये गाइस गांधी जी का पहला नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल था। इसमें गांधी जी ने डेमोन्स्ट्रेट करा कि कैसे नॉन वायलेंट मींस को यूज करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया जा सकता है। नंबर 5, रॉलेट सत्याग्रह ऑफ 1919। गाइस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में एक रूल निकाला जिसके तहत वो किसी भी इंडियन फ्रीडम फाइटर को अरेस्ट कर लेते और उनको 2 साल तक की सजा हो जाती, जेल हो जाती विदाउट एनी ट्रायल। एंड इस एक्ट में जो प्रेस की फ्रीडम है उसको भी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करा गया था। तो इसके अगेंस्ट गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च कर। नंबर 6, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920। जो खिलाफत मूवमेंट था गाइस वो इंडियन मुस्लिम्स ने लॉन्च करा था फॉर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ कैलिफेट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था और मुस्लिम्स चाहते थे कि जो उनका कैलिफ है उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट करा जाए एंड हिंदूज ने इसके लिए यूनिटी दिखाई एंड इवन गांधी जी ने यूनिटी दिखाई एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करा। द एम वाज टू बॉयकॉट मेजर सोशल प्रोग्राम्स, इवेंट्स, स्कूल्स, ऑफिसेस और गांधी जी ने प्रमोट करा कि यूज ऑफ इंडियन गुड्स दैट इज स्वदेशी मूवमेंट भी इसमें इंक्लूड हुआ। नंबर 7, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930। इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है। 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना गोल है वो डिक्लेयर करा पूर्ण स्वराज, मतलब वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1930 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करा जिसमें उन्होंने सॉल्ट पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया और इंडियंस को इस पे बहुत गुस्सा आया। गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में एक सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च करा जहां पे वो साबरमती से दांडी तक एक ग्रुप ऑफ लोगों के साथ गए और वहां पे जाके उन्होंने सॉल्ट बना के सॉल्ट लॉ को तोड़ा। नंबर 8, इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफ 1940। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स खुश नहीं थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व कर लिया विदाउट देयर कंसेंट। मतलब लड़ाई ब्रिटिशर्स की हो रही है और उन्होंने इंडियंस को भी इन्वॉल्व कर लिया। इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करा। ब्रह्मदत्त, विनोबा भावे एंड जवाहरलाल नेहरू वेर फर्स्ट 3 सत्याग्रहीज और इन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू करा और इसको दिल्ली चलो मूवमेंट भी कहा गया। नंबर 9, क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। गांधी जी started this movement to compel Britishers to leave India. इस मूवमेंट की डिमांड थी complete independence from the British rule. This led to the Indian Independence Act of 1947 and India को complete independence मिल गई।